कभी कभी कुछ आवाज़ें इतनी ताकतवर होती हैं कि उन्हें सरकार सुनती नहीं, उनसे डरती है। कभी कभी कोई इंसान इतना शांत होता है, इतना सरल होता है कि उसका अकेला बैठकर भूखे रहना भी सत्ता के लिए खतरा बन जाता है। और कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति जो कभी जिंदगी में बच्चों को पढ़ाने, ग्लेशियर बचाने और पहाड़ों को हरियाली देने के लिए लगा हो, उसे राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर जेल में डाल दिया जाता है। लद्दाख के हिमालय इलाके का एक ऐसा नाम जिसने बदलाव की उम्मीद जगाई, जिसे प्रेरणा के स्रोत मानते थे लोग, लेकिन 2025 के अंत तक वो नाम विवाद का और गिरफ्तारी की वजह बन गया। आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक के साथ वास्तव में क्या हुआ और आज वो किस हालत में है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या यह लोकतंत्र में एक डिसेंट को दबाने की कोशिश है या कानून व्यवस्था के नाम पर लिया गया एक जरूरी कदम। लेट्स एक्सप्लेन इट। अगर आप भारत में शिक्षा, एनवायरनमेंट, इनोवेशन की दुनिया से थोड़ा सा भी जुड़े हुए हैं तो आपको सोनम वांगचुक का नाम जरूर सुना होगा। एक इंजीनियर, एक इनोवेटर, एक टीचर, एक थिंकर और सबसे बढ़कर लद्दाख के लोगों की आवाज़। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। लद्दाख के एक साधारण परिवार में जन्मे सोनम वांगचुक की पढ़ाई बचपन से ही संघर्षों में गुजरी। उन स्कूलों में जहाँ बच्चे हिंदी तक प्रॉपरली नहीं समझते थे, उन्हें जबरन हिंदी और उर्दू में पढ़ाया जाता था। इस डिस्कनेक्ट को देखकर सोनम को पहली बार महसूस हुआ एजुकेशन तभी काम करती है जब वो स्थानीय लोगों की भाषा और संस्कृति को समझे। स्कूल खत्म हुआ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन जॉब की जगह चुना लद्दाख लौटकर शिक्षा परिवर्तन करना। 1990 के दशक में सोनम वांगचुक ने सेकमोल स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया। यहीं से शुरू हुआ सोनम का असली मिशन। सोलर पावर्ड बिल्डिंग, IC सेटअप्स, ग्रेविटी बेस्ड हीटिंग, लैंडस्लाइड करिकुलम, एनवायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग, इन सब इनोवेशन ने न सिर्फ लद्दाख को बदला बल्कि दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींचा। और फिर 2009 में आया 3 इडियट, जिसमें आमिर खान और फुनसुक वांगडू कैरेक्टर उन्हीं से इंस्पायर्ड हो गया। ओवरव्यू को यहीं पे एंड करते हैं। अब चलते हैं रियल इशू पे। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। पहले तो खुशी थी, लेकिन धीरे धीरे एक डर फैलने लगा। अब हमारी जमीन कौन बचाएगा, हमारी संस्कृति कौन बचाएगा, हमारा पर्यावरण कौन बचाएगा। क्योंकि यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, लोकल पीपल को जमीन सुरक्षा के कानून नहीं मिले, इंडस्ट्री और आउटसाइड बीच को खुला दरवाजा मिल गया, माइनिंग, टूरिज्म, लैंड परचेज सब बढ़ रहा था। पीपल ऑफ लद्दाख डिमांडेड 2 थिंग्स, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन, जिसमें जमीन, जंगल, संस्कृति, सुरक्षा सबे आती है। इन दोनों मांगों को लेकर सोनम वांगचुक आंदोलन का चेहरा बन गए। वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं और सरकार को बातचीत करने के लिए बुलाते रहे। सोनम वांगचुक खुले आसमान के नीचे बर्फ में बैठकर 21 दिन तक भूखे रहते हैं। इस भर का ध्यान लद्दाख की तरफ गया। लोग कहते हैं ये गांधी की याद दिलाता है, लेकिन सरकार ने मांगे पूरी नहीं की। लद्दाख के लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। स्थानीय लोग महसूस कर रहे थे कि उनकी आवाज को इग्नोर किया जा रहा है। यूथ ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहे थे। सोनम बार बार कहते हैं नॉन वायलेंस का ही रास्ता सही होता है, लेकिन ग्राउंड पर एंगर बढ़ रहा था। और फिर इन सब का रिएक्शन क्या निकला। 24 सितंबर की सुबह लेह में एक मैसिव प्रोटेस्ट प्लान था। हजारों लोग आए थे, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, स्टूडेंट, फार्मर, वुमेन ग्रुप्स। सबकी मांग थी कि 6 शेड्यूल प्लस स्टेटहुड। सुबह में माहौल शांत था, लेकिन दोपहर तक अचानक तनाव बढ़ता गया। फिर किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने जवाब दिया और फिर इसी भीड़ से अफवाह फैली कि पुलिस ने पहले हमला किया। इधर पुलिस का दावा था कि भीड़ ने पहले हमला किया। फिर शुरू हुआ टीयर गैस, लाठीचार्ज, स्टोन पेल्टिंग। भीड़ का एक हिस्सा भड़क गया। ले बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी गई। कई सरकारी वाहनों का नुकसान हुआ और अचानक गन शॉट 4 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। लद्दाख की शांत क्षेत्र दुनिया के सामने हिंसा की तस्वीर बन गया। अब इसके बाद क्या होता है। हिंसा के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पहला कदम उठाया, हिंसा भड़काने वाले जिम्मेदारों को ढूंढो। और लगभग 24 घंटे के बाद कुछ नाम के साथ एक नाम सबसे ऊपर आया, सोनम वांगचुक का नाम। हालांकि उस दिन सोनम वांगचुक खुद वहां हिंसा से पहले ही प्रोटेस्ट साइट से चले गए थे। उनका दावा था उन्होंने शांतिपूर्ण अपील की थी, लेकिन पुलिस का आरोप है कि उनके स्पीचेज में भीड़ को भड़काना, फॉरेन डोनेटर से जुड़े ग्रुप से प्रोटेस्ट को फंड कर रहे थे। उनके एनजीओ पर FCRA वायलेशन। यहाँ से मामला बिल्कुल राजनीतिक हो जाता है
उसके बाद 26 सितंबर की सुबह लेह की सड़कों पर CISAF और लोकल पुलिस की भारी फोर्स लगाई गई। सुबह 6 बजे सोनम वांगचुक को उनके घर से उठाया गया। उनकी पत्नी गीतांजलि के मुताबिक हमने रीजन तक नहीं बताया गया, बस इतना ही कि डिटेन है। शाम होते होते खबर आई सोनम वांगचुक पर लगा है NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो सख्त कानूनों में से एक है। NSA का मतलब है कोई बेल नहीं, कोई ट्रायल नहीं, सीधा हिरासत महीनों तक। तो ये सारी चीजें हुई जेल में जाने के बाद। जोधपुर हाई सिक्योरिटी जेल में सोनम को एक हाई रिस्क ब्लॉक में रखा गया। उनके वकील और पत्नी के मुताबिक उन्हें बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट कर दिया गया है। सिर्फ 10-12 मिनट की फैमिली कॉल हफ्ते में एक बार होती है। उन्हें कोई पब्लिक स्टेटमेंट देने की इजाजत नहीं है। उनकी पत्नी गीतांजलि ने मीडिया को बताया कि ही इज कॉम बट वीक। सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें इस बात की है कि उन्हें गलत केस में फंसाया जा रहा है। इस घटना पर ऑफिशियली 2 प्रकार की राय बनी। पहले जो उनके सपोर्ट में थे वो पीसफुल एक्टिविस्ट थे। एक NSA मिसयूज हुआ है, सरकार उनके मूवमेंट को दबाना चाहती है, लद्दाख की डिमांड जेन्युइन है, पाकिस्तान लिंक फैब्रिकेटेड है, उन्हें तुरंत रिहा करो। पर गवर्नमेंट का भी एक साइड है। कोई भी आंदोलन अगर हिंसक हो जाए तो लीडर रिस्पॉन्सिबल है। फॉरेन फंडिंग सस्पिशियस थी, लॉ एंड ऑर्डर प्रायोरिटी है। अगर NSA हटाया गया तो पब्लिक मोबिलाइजेशन पर लग जाएगी। लद्दाख को स्पेशली हैंडल करना पड़ता है। ये इशू इतना पोलराइज हो गया कि नेशनल टीवी चैनल्स ने इसे इंटरनेशनल प्रोटेस्ट के नाम से बदनाम कर दिया। सोनम वांगचुक के 36 घंटे के अरेस्ट के बाद अचानक से खबर फैलती है सोनम वांगचुक की हेल्थ रिपेडिटली है। उनके वकील ने बताया उन्हें बहुत ठंडे रूम में रखा गया, शुगर लेवल गिरने लगा, लॉन्ग टर्म फास्टिंग के कारण शरीर एक्सट्रीमली वीक हो गया था। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे। हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग होती है। 48 घंटों के बाद लद्दाख हाई कोर्ट में एक अर्जेंट पिटीशन दायर होती है। हियरिंग में 3 बातें निकलती हैं। गवर्नमेंट ने माना कि अरेस्ट प्रिवेंटिव था, यानी अपराध साबित नहीं हुआ है, अपराध होने की संभावना है, अपराध होने की संभावना पर अरेस्ट किया गया है। दूसरा, कोर्ट ने मेडिकल नेग्लिजेंस पर नाराजगी जताई है, यहाँ तक कि जज ने भी बोला व्हाई वाज द मेडिकल रिकमेंडेशन डिले। तीसरा, कोर्ट ने इमीडिएटली मेडिकल प्रिवेंशन का आदेश दिया है। अरेस्ट के 4 दिन बाद एक हैंडराइटिंग स्टेटमेंट बाहर आता है। उसमें लिखा था मैं डरता नहीं, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि लद्दाख को जलने से बचाया जाए। अगर मेरी आवाज़ किसी को परेशान कर रही है तो इसका मतलब मैं ही सही रास्ते पर हूँ। ये स्टेटमेंट इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोगों ने इसे मॉडर्न गांधी लेटर कहकर शेयर किया। मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया चैनल्स ने इस कहानी को पहले 3 दिनों तक बहुत सीमित कवरेज दिया, लेकिन इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स, इनका ग्राउंड कवरेज भरपूर वायरल हुआ। अब मैं आपको एक असल चीज बताता हूँ जिस वजह से सारी चीजें हुई, जो इस डार्क रियलिटी का असल सच है। सोनम वांगचुक का अरेस्ट क्यों हुआ? कानूनी डॉक्यूमेंट में तो पब्लिक ऑर्डर कहा गया था, लेकिन एनालिस्ट 3 मुख्य कारण बताते हैं जो कि बिल्कुल ही वर्थ इट एवं रीजनेबल लगता है। पहला, लद्दाख की डिमांड सरकार के लिए अनकंफर्टेबल थी। डिमांड थी 6 शेड्यूल, फुल शेड्यूल्ड लैंड प्लस जॉब प्रोटेक्शन। अगर ये मान लिया जाता तो पॉलिटिकली डोमिनो इफेक्ट पैदा होता। दूसरा, प्रोटेस्ट का आकार कंट्रोल से बाहर जा रहा था। पहले 200 लोग, फिर 2000, फिर 20,000, फिर 50,000 से भी ऊपर, और सर्दियों में इतना टर्नआउट लिटरली हिस्टोरिकल था। तीसरा, गवर्नमेंट को लगा कि नेशनल मीडिया नैरेटिव बन सकता है। BCC, अल जजीरा जैसी एजेंसी ने पिछले कुछ सालों में लद्दाख इकोनॉलॉजी प्लस चाइना डिस्प्यूट पर कई रिपोर्ट्स की हैं। सरकार नहीं चाहती थी कि लद्दाख को फिर से ग्लोबल स्पॉटलाइट में आए। सुप्रीम कोर्ट में पहली बड़ी सुनवाई वांगचुक सपोर्टर की तरफ से 2 मुख्य आर्गुमेंट रखे गए। पहला, प्रिवेंटिव अरेस्ट का मिसयूज हुआ है, अरेस्ट होने वाले अपराध पर नहीं, संभावित अपराध पर। लॉयर्स ने कहा कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट को भी थ्रेट माना जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? ये तो डेमोक्रेसी पे खुला थ्रेट है। दूसरा, फंडामेंटल राइट का वायलेशन। आर्टिकल 90 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी, दोनों का उल्लंघन बताया गया। गवर्नमेंट की टीम ने कोर्ट से कहा प्रोटेस्ट हाईली सेंसिटिव बॉर्डर जोन में जा रहा था। चाइना प्रॉक्सिमिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, इंटेलिजेंट रिपोर्ट में फॉरेन इन्फ्लुएंस की आशंका भी थी। प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा था जिससे पब्लिक ऑर्डर खतरा में था।